Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with the new chapter, that is ratio and proportion. So, bachcho, let's start with the introduction. In our daily life, many times we have to compare two quantities. So, बच्चों हम लोगों को बहुत बार दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना पड़ता है जो कि सेम टाइप की होती है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कंपेयर कॉस्ट ऑफ टू थिंग्स, age of children, height of students, etc. Now, suppose विशाल के पास 7 टॉय कार्स है एंड रेहान के पास 8 टॉय कार्स है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ टॉय कार्स को टू वेज में. फर्स्ट वी कैन डू कंपैरिजन बाय डिफरेंस. सो सिंस बच्चों विशाल के पास एक टॉय कार लेस है देन रेहान्स टॉय कार, सो हम यहाँ पर लिखेंगे विशाल हैज नंबर ऑफ टॉय कार्स इज इक्वल्स टू number of Rohan's toy car minus 1. So 7 is equals to 8 minus 1. And बच्चों thus this is the one way of comparing two quantities, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंस से, दो क्वांटिटीज के बीच के डिफरेंस से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कितना आने वाला है. Then second we have comparison by division. So बच्चों for the same example again हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ऊपर लिखेंगे number of Rehan's toy cars divided by number of विशाल toy cars. So it is 8 by 7. So बच्चों इसका मतलब क्या है कि रेहान has toy cars 8 by 7 times the number of cars विशाल has, यानी कि हमारे रेहान के पास 8 by 7 times ज्यादा cars है as compared to विशाल. Now this method, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, comparison by division, or we can call it quotient method. Then बच्चों let's consider another example. मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी वो 50,000 है एंड एसी की कॉस्ट 10,000 है. सो अब अगर हमको कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो 50,000 से 10,000 माइनस कर देंगे, सो इट विल बी 40,000. और अगर हम लोग कंपेयर करें बाय डिवीजन, सो हम क्या लिख सकते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सो इट विल बी 5 by 1. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एलईडी जो है वो 5 टाइम्स है देन द कॉस्ट ऑफ एसी. Thus in certain situations हमको कंपैरिजन करना पड़ता है बाय डिवीजन, और ये एक बेटर सेंस जो है वो क्रिएट करते हैं. सो बच्चों कंपैरिजन बाय डिवीजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो, एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय सिंबल दिस. नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव रेशियो. सो हमको कंसीडर करना है फॉलोइंग को, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट. वो क्या होता है, वो फ्रैक्शन होता है दैट वन क्वांटिटी ऑफ दी अनदर, यानी रेशियो निकालते टाइम हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से. क्लियरली बच्चों रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसलिए फॉर एनी नॉन जीरो नंबर्स ए एंड बी हम लोग रेशियो को लिखते हैं ए बाय बी या फिर ए इज टू बी. नाउ बच्चों नोट, रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं है, सो इट इज रॉन्ग टू से कि रेशियो जो है दो पर्सन्स का वो क्या होगा 3, यानी दो पर्सन की एज का रेशियो 3:5 ईयर्स नहीं हो सकता. हम इसको लिखेंगे सिंपली इट इज 3:5. देयर इज नो यूनिट फॉर रेशियो. देन लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बॉल्स एंड बैट्स एंड आपको आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस को. सो बच्चों कितने बैट्स है हमारे पास, 8, एंड हाउ मेनी बॉल्स वी हैव, 6. So we say the ratio of bats to ball is 8 to 6. Then following are three ways जिससे बच्चों हम लोग रेशियो को दिखा सकते हैं. हम लोग लिख सकते हैं 8 to 6, then 8:6, then 8 by 6. Now बच्चों what is the ratio of balls and bats? So हम लोग इसको लिख सकते हैं. अब हम balls के नंबर पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन 6/8, ये होगा इस रेशियो का नाम. Then 8 of 14 cricket objects वो bats है. So what is the ratio of bats and all objects? So बच्चों अब हमको bats and all objects का रेशियो निकालना है, so it will be 8 to 14 या 8 divided by 14. Then 6 of the 14 cricket objects are balls. So what is the fraction name of this ratio? So हम लिखेंगे 6/14, 14/6. इन दोनों में से क्या आएगा बच्चों, क्योंकि हमसे यहाँ पे बॉल्स का रेशियो पूछ रहे हैं, so इसका मतलब हम बॉल के नंबर को ऊपर लिखेंगे एंड देन टोटल नंबर को नीचे लिखेंगे. Then note the order of terms in ratio वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों 4:1 वो इक्विवेलेंट नहीं होता 5:4 के. Now we generally write the ratio in form of
4:5 और 4:5 etc. Now find the ratio of 44 to 64. So इसको बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाय 64 लिखेंगे एंड जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 11/16. So it will be 11:16. Then we have 125 ml to 2 liter. So बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 125 ml को भी लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे. So उसको 1000 से, या फिर बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लीटर को ml में कन्वर्ट कर सकते हैं. So यहाँ पे हम लोग लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमारा रेशियो आएगा 1:16. सो इस तरह से आप लोग यहाँ पे रेशियो को फाइंड आउट करोगे. देन बच्चों एग्जाम्पल 2 वी हैव प्राइस ऑफ शुगर, उसको इंक्रीज करा गया है फ्रॉम ₹30 to 32 पर kg एंड नाउ हमको रेशियो फाइंड करना है इंक्रीज प्राइस का एंड ओरिजिनल प्राइस का. सो बच्चों इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर क्या है? 32 पर kg. देन ओरिजिनल प्राइस क्या था? 30 पर kg. सो रेशियो ऑफ इंक्रीज प्राइस हमारे पास क्या रहने वाला है? 32 डिवाइडेड बाय 30 एंड बच्चों यहाँ पे हमारे पास रेशियो आया 16:50. देन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 8.1 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो. सो बच्चों यहाँ पे हमको रेशियो दे रखी है 6:8. इसका मतलब हम 6 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आएगा? हम लोग देख सकते हैं 6 और 8 दोनों ही 2 के मल्टीपल्स है. तो यहाँ पे हम 6 को 2 के टेबल पे काटेंगे 3 पे एंड बच्चों 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है 4 पे. नाउ 3 और 4 में अब कुछ भी कॉमन नहीं है. सो इसलिए हमारा सिंपल रेशियो आएगा 3:4. देन वी हैव 40:50. सो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे? हम सिंपली इन जीरोस को आपस में काट देंगे एंड 4 और 5 में और कुछ भी कॉमन नहीं है. सो इट विल बी 4:5. सो 10 बच्चों रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कब होता है? जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन उनके अंदर अब कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1. उसी को हम लोग क्या मानते हैं? कॉमन रेशियो. Now बच्चों note, we usually express a given ratio in its simplest form or in lowest term. So बच्चों हम लोग हमेशा रेशियो को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर उसके लोएस्ट फॉर्म में. देन बच्चों एग्जाम्पल 1 we have find the ratio of each of the following in simplest form. So अब हम लोगों को इन सब को सिंपलेस्ट फॉर्म की रेशियो में कन्वर्ट करना है. So सबसे पहले हमारे पास है 1.5 kg to 350 grams. तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग kg को भी ग्राम्स में चेंज करेंगे. उसके बाद हमारे पास आएगा 1500 डिवाइडेड बाय 350 एंड बच्चों यहाँ पे हम इस 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं. और अब आप लोग बताओ क्या 150 और 35 में कुछ कॉमन है? यस बच्चों ये 5 के टेबल से इजीली कट हो सकता है. सो इट विल बी 30 एंड 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे. सो इट विल बी 30:7. देन वी हैव 4 रुपीज 50 पैसे टू 75 पैसे. सो बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देंगे रुपीस को पैसे के अंदर. सो इट विल बी 450 पैसे टू 75 पैसे एंड बच्चों यहाँ पे भी हमको कॉमन दिख रहा है. हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल ऑफ कर सकते हैं या फिर बच्चों ये सिंपली 75 के टेबल से भी कैंसिल ऑफ हो सकता है. सो इसका रेशियो आएगा 6:1. देन वी हैव एग्जाम्पल 2. So number of boys and girls in a school, number of boys is 1168 and which number of girls is 1095. So अब हमको एक्सप्रेस करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सो बच्चों हमारे पास है रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स वो आएगा 1168 डिवाइडेड बाय 195 एंड बच्चों इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके HCF से जो कि बच्चों क्या है 73. सो अब हम लोग डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 73 से एंड हमको सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा 16:5. नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. Now बच्चों next we have equal ratios. So two or more ratios are equal if their corresponding fractions are equal. So बच्चों अगर हमारे fractions वो equal होंगे तो ratios भी क्या आएंगी? Equal आएंगी. जैसे कि बच्चों आमना ने सॉल्व करे हैं 27 क्वेश्चंस 3 आवर्स में एंड पैरिजाड ने सॉल्व करे हैं 45 क्वेश्चंस 5 आवर्स में.
ऑब्वियसली बच्चों ईच ऑफ देम इन्होंने 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है 1 आवर में। thus हम लोग रेशियो ऑफ क्वेश्चन सॉल्व को नंबर ऑफ आवर्स से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3/5 इज इक्वल टू 27/45। देन बच्चों नाउ लुक एट द टेबल गिवन बिलो, जो कि हमको यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस बता रहा है, जो कि निधि ने रीड करे हैं कुछ आवर्स में। सो बच्चों नंबर ऑफ पेजेस है 22 in 1 hour, 44 in 2 hour, 66 in 3 hour, 88 in 4 hour, 110 in 5 hour। सो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1/22, then 2/44, 3/66, 4/88, 5/110। एंड बच्चों अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस आ रहे हैं ये, एंड ये सारे ही क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब बच्चों कि हमारे पास जो रेशियोज आएगा वो भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट। नाउ वी कैन फाइंड रेशियो equal to the given ratio by multiplying or dividing the terms of ratio by the same non-zero number। सो बच्चों हम लोग रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं एक गिवन रेशियो का, कैसे, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सो ये उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। देन बच्चों वी हैव एग्जांपल 1। सो हमको फिल करना है करेक्ट नंबर्स को इन द फॉलोइंग रेशियोज। हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 9, एंड बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 54। सो बच्चों 9 के टेबल में 54 जो है वो कब आता है, 9 के टेबल में 54 जो है वो आता है 6 पे। सो इसका मतलब मेरे को 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। सो आंसर क्या आएगा, 30। Now बच्चों in the B part we have 7 divided by what number is equals to 21 divided by 36। So बच्चों clearly हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमको 21 मिल जाए। Clearly that number is 3। Now बच्चों next we have now 12 into what, यानी कि हम 12 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमको आंसर जो है वो 96 मिल जाए। एंड जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सो बच्चों क्लियरली हमको आंसर क्या मिलेगा, 96। एंड बच्चों ये रहा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 2। अ लेडी प्रिपेयर्स अ केक जिसको 16 एग्स चाहिए एंड 9 कप्स ऑफ शुगर चाहिए। सो बच्चों उसके पास है 48 एग्स, सो उसको कितनी शुगर जो है वो नीडेड होगी। सो बच्चों जब हमारे पास 16 एग्स है तो उसको 9 शुगर चाहिए थी। नाउ अब बच्चों 48 एग्स के केस में उसको कितनी शुगर चाहिए होगी। सो क्लियरली बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम 16 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको 48 मिल जाए, तो दैट नंबर इज 3। सो बच्चों इसी तरीके से जब हम 9 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो बच्चों हमको कौन सा नंबर मिल जाएगा, 27। सो इसका मतलब उसको कितने कप्स ऑफ शुगर चाहिए, 27 कप्स ऑफ शुगर। देन वी हैव कंपेयरिंग रेशियो। सो बच्चों हम लोगों ने ये सीखा है कि रेशियो को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, एंड टू फ्रैक्शंस इनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सो बच्चों जब हमको कंपेयर करना होता है टू रेशियोज को, सो हम सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं उनको इन कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस एंड देन हम उनको कंपेयर करते हैं। सो वी हैव एग्जांपल 1 विच इज ग्रेटर 3/4 और 4/5। सो बच्चों जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोगों ने ये सीखा था कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बच्चों जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो हमको दिखेगा कि AD जो है वो क्या आ रहा है, 15। एंड बच्चों जब हम इनको क्रॉस करेंगे सो हमारे पास BC क्या आएगा बच्चों, 4 4 16। सो क्लियरली बच्चों हमारा जो BC है वो ज्यादा बड़ा आ रहा है, सो दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा। एंड सी बच्चों यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है। हम लोगों ने ये कंपैरिजन फ्रैक्शंस के अंदर भी सीखा था। नाउ बच्चों वी हैव एग्जांपल 2। इन अ गोल्ड सेट द रेशियो ऑफ टू मेटल्स वो क्या है, कॉपर गोल्ड का रेशियो 2/7 है, और एक अनदर गोल्ड सेट में इन मेटल्स का रेशियो 8/5 है। सो बच्चों विच गोल्ड सेट्स क्वालिटी जो है वो बेटर होगी। सो बच्चों इन फर्स्ट गोल्ड सेट रेशियो कॉपर रेशियो गोल्ड में हमारे पास है 2/7, और अदर रेशियो में हमारे पास क्या है, 8/5। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे जो कि आएगा 7/35। एंड बच्चों यहाँ पे हम लोगों को अगर कंपैरिजन करना है सो हम क्रॉस मेथड से भी कंपैरिजन कर सकते हैं।
देन बच्चों फर्स्ट गोल्ड सेट का रेशियो हमारे पास आएगा 10/35। देन बच्चों सेकंड गोल्ड सेट का रेशियो हमारे पास आएगा 56/35। सो क्लियरली बच्चों 56 जो है वो बड़ा है 10 से, तो दैट मीन्स कि हमारा ये वाला रेशियो जो है वो ग्रेटर आएगा 2/7 से। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 8.3 है जो कि आप सबको प्रैक्टिस करनी है। Now we have dividing a whole in a given ratio. So बच्चों suppose जूलिया के पास 60 pair of shoes है and उसको divide करने हैं इन shoes को in two of her friends in the ratio 3:7. So उसको क्या करना चाहिए? She wants to know the share of each friend. So बच्चों रेशियो हमारे पास क्या है 3:7। ये शो करता है कि every 3 parts her friends get, the other get 7 parts. So इसका मतलब 3 + 7 बच्चों क्या आ रहा है 10। सो इसका मतलब इसके पास 10 पार्ट्स है। सो 10 पार्ट्स को हमको किसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 60 पेयर्स ऑफ शूज में। सो इसका मतलब एक पार्ट जो है वो कितना रिप्रेजेंट करेगा 60/10 पेयर ऑफ शूज, या फिर हम बोल सकते हैं 6 पेयर ऑफ शूज। सो इसका मतलब she should give 3 parts, or 3 into 6 is equals to 18 pair of shoes to her first friend. Then बच्चों we have 7 parts, or 7 into 6 यानी कि 42 pair of shoes to her other friend. Now steps to follow बच्चों, जब हमको फाइंड करना होता है sum of terms of the ratio, so first share हमारे पास क्या आएगा first term divided by sum into number to be divided. So इस तरह से बच्चों ये हमारे पास एक रूल है, जब हमको फर्स्ट शेयर निकालना होता है सो हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं सम से एंड उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर जिससे डिवाइड करना होता है। देन सेकंड शेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खाली सेकंड टर्म लिखेंगे, देन डिवाइडेड बाय सम और मल्टीप्लाई करेंगे उसको नंबर टू बी डिवाइडेड। एंड इफ बच्चों हमारे पास 3 टर्म्स ऑफ रेशियो है, देन फर्स्ट शेयर कितना होगा first term divided by sum into number to be divided, then second term divided by sum, and then third term divided by sum. Now we have example 1. So Divya and Minisha's mother उनको divide करना है ₹6,250 between Divya and Minisha, and इनकी रेशियो क्या है 11:14. So how much money they both will get? So बच्चों sum of the terms of ratio हमारे पास क्या है 25, and बच्चों कौन से रुपीस को हमको डिवाइड करना है 6,250. सो इसका मतलब दिव्या का शेयर क्या आएगा, दिव्या का टर्म है बच्चों यहाँ पे 11, उसको हम सम से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस मनी से। सो हमको यहाँ पे फर्स्ट शेयर मिलेगा ₹2,750। देन हमको मिनीशा का शेयर निकालना है, सो हम ऊपर मिनीशा का टर्म लिखेंगे जो कि 14 है, सम अगेन 25 है एंड नंबर टू बी डिवाइडेड वो भी सेम है। सो इस तरह से हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा ₹3,500। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 2। सो हमको डिवाइड करने हैं ₹3,600 अमंग ए बी सी इन द रेशियो 5:3:2। नाउ इन टर्म्स का सम जो है वो क्या आएगा, इट इज 10। सो बच्चों ए का शेयर कितना है, हम लिखेंगे ए का टर्म डिवाइडेड बाय सम इनटू रुपीस टू बी डिवाइडेड। सो इट इज 5 divided by 10 into 3,600 and रुपीस कितना आया 1,800। देन हमारे पास बी का शेयर है, सो इट विल बी बी टर्म, उसको हम डिवाइड करेंगे सम से एंड देन रुपीस टू बी डिवाइडेड, ये आएगा 1,080। देन सी का टर्म डिवाइडेड बाय सम इनटू रुपीस टू बी डिवाइडेड, दिस विल बी 720। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों वी हैव प्रोपोर्शन। सो लुक एट द टेबल, ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ मैथ्स बुक एंड देयर कॉस्ट। सो बच्चों फ्रॉम द टेबल हमको ये पता लग रहा है कि हर मैथ बुक की कॉस्ट कितनी है ₹7। सो द रेशियो ऑफ मैथ्स बुक टू देयर कॉस्ट वो क्या है 1:7। सो नो मैटर हाउ मेनी मैथ्स बुक्स यू बाय द रेशियो विल रिमेन द सेम। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेशियो हर जगह क्या है 1:7। ना बच्चों प्रोपोर्शन क्या होता है, वो एक स्टेटमेंट है जो कि शो करता है 2 रेशियोज आर इक्वल। सो अगर हमारे पास 4 नंबर्स है ए बी सी डी एंड बच्चों इनको प्रोपोर्शन में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ए रेशियो बी जो है वो इक्विवेलेंट होगा सी रेशियो डी के। सो हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से। एंड बच्चों हेयर ए बी सी डी ये रिस्पेक्टिवली इनको हम बोला जाता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन।
Now we have example 1. So our 30, 40, 45, 60 in proportion. So उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 30:40 करेंगे, आंसर इज 3:4. देन हम लोग 45:60 करेंगे, आंसर इज अगेन 3:4. सो इसका मतलब कि ये सारे नंबर्स जो है वो प्रोपोर्शन में है. ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव क्रॉस मेथड. सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, देन 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, एंड हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है 1800 बोथ साइड्स पे. सो इसका मतलब ये रेशियोज भी प्रोपोर्शन में है. ना बच्चों इन प्रोपोर्शन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स इनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एंड बच्चों सेकंड और थर्ड टर्म्स को हम लोग बोलते हैं मिडल या फिर मीन्स. ना बच्चों ये बहुत ज्यादा इजी होता है वेरीफाई करना कि कोई भी नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं. सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, product of means is equals to product of extremes. Then बच्चों we have example 2. So हमारे पास first, second and fourth terms of proportion है जो कि ये है, and हमको find out करना है third term को. So हम मान लेते हैं कि third term जो है वो x है. So इसका मतलब product of extremes हमारे पास क्या रहने वाला है 36 into 63, and product of middle क्या रहने वाला है 81 into x. ना बच्चों इस तरह से हम लोग यहाँ पे 36 into 63 करेंगे और 81 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इट विल बी डिवाइडेड एंड x आएगा किसके इक्विवेलेंट 28 के. ना बच्चों 3 नंबर्स इन प्रोपोर्शन. सो जब 3 नंबर्स को प्रोपोर्शन में कहा जाता है, सो इसका मतलब बच्चों a b c जो है ये प्रोपोर्शन में है, एंड इन दिस केस a जो है वो b के साथ प्रोपोर्शन में है, एंड बच्चों सिमिलरली b जो है वो c के साथ भी प्रोपोर्शन में है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b² इज इक्वल्स टू ac. नाउ हमको फाइंड करना है x इफ 36, 42 एंड x ये सब प्रोपोर्शन में है. सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 36 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 42 इंटू 42. नाउ x इज इक्वल्स टू व्हाट, सेम उसी तरीके से 42 इंटू 42, x 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, एंड आंसर इज 49. नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. नाउ नेक्स्ट वी हैव यूनिटरी मेथड. सो बच्चों ये मेथड होता है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम गिवन क्वांटिटी, एंड देन बच्चों हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज. इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड. सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सिंपल रूल्स है इस मेथड के लिए कि ए पार्ट हमारे पास क्या है, टू गेट मोर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमको लेस चाहिए होता है तो हम डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, इफ 9 इरेजर्स कॉस्ट 49, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर्स. सो बच्चों हमारे पास 9 इरेजर्स की कॉस्ट 45 है. सो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितना होगा 45 डिवाइडेड बाय 9, एंड कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर्स कितना होगा 45 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12, एंड आंसर इज 60. Then we have example 2. 18 trucks जो है वो कैरी करते हैं this much weight. So how much weight can be carried by such 35 trucks? So बच्चों 18 trucks ने कैरी किया इतना weight. So एक ट्रक कितना weight कैरी करेगा 790 divided by 18, and 35 trucks कितना weight कैरी करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, आंसर इज 15,365. Then we have example 3. 12 men can reap a field in 25 days. In how many days 30 men reap the same field? So बच्चों clearly less men जो है वो उनको ज्यादा टाइम लगेगा, एंड मोर मेन उनको लेस डेज लगेंगे. सो टाइम टेकन बाय 12 मेन वो कितना है 25 डेज. इसका मतलब एक मैन को रीप करने में कितना टाइम लगेगा 25 इंटू 12. एंड बच्चों अब हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय 30 मेन. सो हम लिख करेंगे 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 30, एंड आंसर हमारे पास आएगा 10 डेज. नाउ नोट ऑलवेज रिमेंबर लेस मेन जो है वो ज्यादा टाइम लेंगे किसी भी काम को करने के लिए, बट बच्चों ज्यादा मेन जो है वो कम टाइम लेंगे किसी भी काम को करने के लिए. सो इसी तरह से बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स है, एंड देन यू हैव एक्सरसाइज 8.6 जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा. आई वांट यू ऑल कि आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो. बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.